नमो भगवती। प्रणाम। साधकों, शिवरात्रि निकट ही है। तंत्र के जनक और समस्त संसार के गुरु भगवान शिव की इस दिन हर कोई साधना करना चाहता है और कई साधकों व साधिकाओं ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी होगी। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। भूतेश्वर, महाकालेश्वर, अघोरेश्वर, पिपलेश्वर, मृत्युंजय, रुद्रेश्वर, सोमेश्वर आदि सहस्त्रों नाम है जिनके द्वारा शिव की स्तुति की जाती है। और इन्हीं नामों में से एक नाम है मुंडेश्वर। मुंडेश्वर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समस्त मुंडों अर्थात मस्तक के ईश्वर, और जो इन समस्त मुंडों और मस्तक के ईश्वर है वही मुंडेश्वर है। परंतु इस नाम में कई रहस्य छुपे हुए हैं। तंत्र मार्ग में तो मुंडेश्वर पूजन का बहुत महत्व है। हमारा मुंड अहंकार का प्रतीक है। शंका, कुशंका, तर्क, कुतर्क हमारे मुंड के भीतर ही उत्पन्न होते हैं। यही मुंड है जो नित्य नवीन सोचता है। यही मुंड है जो हम पर शासन करता है और इस पर शासन करता है भगवान मुंडेश्वर। और इनकी साधना के कई लाभ हैं। इनके साधक की बुद्धि को शांति मिलती है और वो इन सब विचारों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ साधक को आर्थिक कष्टों एवं शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्ति मिलती है। यदि साधक पर कोई तंत्र प्रयोग किया हो तो इस साधना के माध्यम से साधक के ऊपर से वो बाधा भी समाप्त हो जाती है। रुके हुए कार्य को गति मिलती है। नवग्रह दोष समाप्त हो जाता है। अघोर मार्ग में प्रभु को अघोर मुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। अघोर वो जो मुक्त हो बंधनों से, और भगवान मुंडेश्वर मुक्त है हर बंधन से, और इनका साधक भी मुक्त हो जाता है हर बंधन से, व्यर्थ की चिंताओं से, शत्रुओं से, दरिद्रता से, संकटों से, बाधाओं से, अज्ञान से, अंधकार से, पीड़ा से इत्यादि सभी चीजों से मुक्त हो जाता है। भगवान अघोर मुंडेश्वर आपको मुक्त होकर जीना सिखाते हैं। साथ ही सिखाते हैं कि मुक्त रहते हुए भी किस प्रकार इस संसार का आनंद लिया जाए। और आज मैं महाशिवरात्रि के लिए आपको यह अद्भुत अद्वितीय अघोर मुंडेश्वर साधना दे रहा हूं। यह साधना अघोर मार्ग की है। आपको इसे शिवरात्रि को रात्रि 11 बजे के बाद शुरू करना है। आपके आसन वस्त्र काले रंग के रहेंगे। अगर काले रंग के नहीं मिल पाए तो श्वेत या लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिशा दक्षिण रहेगी और आपको गेहूं के आटे में थोड़ी सी भस्म मिलाकर एक शिवलिंग बनाना है। यह भस्म आप गाय के उपले को जलाकर बना सकते हैं या हवन की भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर भस्म को गेहूं के आटे में मिलाना है और अनार के रस से गूंथना है। ध्यान रखें, जल का प्रयोग नहीं करना है। अनार के रस से ही गूंथ कर शिवलिंग बनाना है। और यह क्रिया आप दिन में करें ताकि शिवलिंग सूख जाए। अब रात्रि को 11 बजे अपने सामने बाजोट पर काला वस्त्र बिछा लें और वस्त्र के मध्य काले तिल की एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर इस शिवलिंग को स्थापित कर दें। और शिवलिंग के चारों ओर एक एक उड़द की ढेरी बना दें। अर्थात आपको 4 ढेरी बनाना है शिवलिंग के चारों ओर। अब पानी वाले नारियल की सारी जटा निकाल लें और बिना जटा वाले इस नारियल को उड़द की ढेरी पर स्थापित कर दें। इस प्रकार आपको उड़द की चारों ढेरी पर एक एक नारियल स्थापित करना है, पानी वाला, उनकी जटाओं को निकाल के। अब धूप और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें
और फिर सामान्य साधना पूजन विधान के अनुसार पूजन संपन्न करें और शिवलिंग का भी सामान्य पूजन करें। भोग में तले हुए पापड़, उड़द के बड़े या बेसन के पकौड़े अर्पित करें। इसके बाद आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध और गुड़ मिलाकर भोग के रूप में चढ़ाना है। पूजन के बाद आप ओम अघोर मुंडेश्वराय हुम इस मंत्र का जाप करते हुए 21-21 बार प्रत्येक नारियल पर सिंदूर से बिंदी लगानी है। फिर थोड़े काले तिल लेकर इसी मंत्र को पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए 108 बार तिल चढ़ाएं। यह सब क्रिया होने के बाद आप मूल मंत्र का जाप 2 घंटे तक बिना माला के करें। इसमें आपको मंत्र जाप करते हुए थोड़े थोड़े काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाना है। जैसे कि एक बार मंत्र पढ़ा और थोड़े से काले तिल मंत्र के अंत में शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। इस तरह से आपको मंत्र जाप करना है और काले तिल चढ़ाते रहना है। मंत्र जाप की क्रिया पूर्ण हो जाए तो फिर आप एक हवन कुंड लें, उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और मूल मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर 21 आहुति घी और गुगल को आपस में मिलाकर दें। आहुति पूर्ण होने के बाद वस्त्र के ऊपर स्थापित नारियलों में से एक नारियल लें और हुम हुम अघोर मुंडेश्वराय हुम हुम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल फोड़ दें और शिवलिंग के समक्ष अर्पित करते हैं। नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस तरह से यह एक दिव्य साधना संपन्न होती है। अगले दिन स्नान करके समस्त सामग्री को आप जल प्रवाहित कर दें। यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की कई समस्याओं को दूर कर देगा। बस एक बात का ख्याल रखें, साधना से पहले शिव कवच या दुर्गा कवच का एक बार पाठ जरूर कर लें। साधना के मध्य आपको घबराहट, बेचैनी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, पसीना आने जैसी क्रियाएं हो सकती है तथा सिर पर भारीपन हो सकता है, परंतु आप चिंता न करें, साधना को पूर्ण करें, क्योंकि यह सब विकारों के बाहर आने की क्रिया है। और इस साधना के बाद आप स्वयं देखेंगे, आप विकारों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन की प्रत्येक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके मंत्रों में, आपकी साधनाओं में तीव्रता आएगी। आपके ऊपर अघोर मुंडेश्वर की कृपा होगी। आपको हर साधनाओं में सफलता मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, अकाल मृत्यु दोष, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, कुंडली में जितने भी ग्रह दोष है उन सब से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में रस, सौंदर्य, माधुर्य का विकास होगा। आप हर परिस्थिति में शांत और मन से प्रसन्नचित रहेंगे। एक छोटी जो क्रिया है, अपने अपने अद्भुत क्रिया है, इसको करिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आप सब जीवन को बदलना चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए, शांत जीवन जिए, रोगों से मुक्त जीवन जिए, धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जिए, तो उसके लिए आप सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी, साधना तो करनी पड़ेगी, क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। परंतु वो क्रियाएं बताएगा कौन? वो क्रियाएं तुम्हें गुरु बताएगा, वो क्रियाएं तुम्हें साधक बताएंगे, वो क्रियाएं तुम्हें एक उच्च कोटि का तांत्रिक बताएगा, वो क्रियाएं तुम्हें एक योग्य साधक बताएगा। और इन सब क्रियाओं को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो कैसे छू मंत्र होती है। जबरदस्त क्रिया है, ये बहुत ही अद्भुत क्रिया है, इसे करके देखिए। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, शत्रु बाधा, हार जीत, सब जगह आपको सफलता ही मिलेगी इस प्रयोग से। और यह प्रयोग मेरा अनुभूत प्रयोग है और
जिस भी साधक को मैंने ये प्रयोग करवाया, आज वो अपनी जिंदगी में हर समस्याओं से मुक्त है। आप सब इस साधना को करें और मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूं। इस शिवरात्रि में अघोर मुंडेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो और आपकी साधना सफल हो। और जो साधक ये साधना करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है 7018936948। इस नंबर पे आप इस साधना का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपनी तैयारी कर लीजिए। इस साधना को करने के लिए जो भी मैंने विधान बताया उस विधान को आराम आराम से सुनकर और अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लें और फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। और जैसे ही आप मंत्र के लिए मुझसे संपर्क करेंगे, आपको मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और अपनी साधना कीजिए। और अघोरेश्वर मुंडेश्वर भगवान की कृपा से आपके समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। नमो भगवती।